अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह लग गई है मशीन। तो मैंने कहा कि हालांकि एक दिन पहले भी मशीन लगाई है तो कपड़े कुछ ना मिसिंग थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नूर के कुछ कपड़े दो तीन चार वो कहाँ है, मिल ही नहीं रहे थे। फिर बाद में दोबारा फिर जाके पेटी पे जाके देखा ना तो उसका एक बोरा पड़ा हुआ था कपड़ों का। तो मुझे नज़र ही नहीं आया था उसके कपड़े किधर है, कहाँ चले गए। गलती से शायद दोबारा फिर ऊपर वापस रख दिया था वहाँ से। हालाँकि हम लोगों ने कल मशीन लगा ली थी, आज फिर हमें ना अगले दिन मशीन लगानी पड़ गई। अच्छा, यहाँ पे मशीन लगा ली है, मैंने कहा सबसे पहले तो यहाँ पे कपड़े धो लेते हैं। अच्छा, ये धो लेंगे, उसके बाद इसे स्पिनर करके ना उसके बाद फिर बाहर जो धूप निकली होती है उस पे डाल दो तो सूख जाते हैं। हालाँकि ये मैंने 2 स्टॉलर भिगोए थे, उसको भी मैंने अंदर ही डाल दिया। मेरा ना पहले इरादा था कि हाथों पे धोऊँगी, मैंने कहा इतने मोटे-मोटे कपड़े ना ये हाथों पे ज़रा भी नहीं धुलते। ये कि बच्चों के इसमें डाल दो, वो गंदे भी होते हैं अगर तो वो ये कि बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। आजकल पता है हम लोग ना ये जो सर्फ एक्सेल है ना वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, सर्फ एक्सेल इतना कोई अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। एक तो ये झाग बहुत ज़्यादा बनाता है, दूसरा ये कि कपड़ों में ऐसी शाइन लाता है ना और बहुत ही ज़्यादा साफ-सुथरे से कपड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं लगती। इतना कोई अच्छा सर्फ आजकल लगा हुआ है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। इवन कि पहले मैं जो होते नहीं रोटी पकाने के लिए पोने, वो वाले भी ना मैं बोनस में धोती थी या फिर एक कोई ब्राइट सा होता था इसमें धोती थी, वो बिल्कुल भी नहीं साफ होते थे। इसमें आज मैंने साफ किया, पोना भी धोया, इतना कोई नीट एंड क्लीन निकला है ना, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला। इंशाल्लाह आप जब भी लेंगे ना तो यही वाला लिया करेंगे। यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए थे और यहाँ पे अब बारी थी इन्हें ड्राई करने की। यहाँ पे ड्राई करके तो उसके बाद हम लोग नीचे ले जाएँगे। तो मैं साथ में यहाँ पे करवाई थी, मेरे हस्बैंड भी साथ में हेल्प करवाए थे, कुछ वो कर रहे थे तो कुछ मैं कर रही थी। ये कि फिर बाकी के वो ड्राई करते जाएँगे और फिर मैं नीचे जाके उनको नीचे डालती जाऊँगी। घर में तो ये बिल्कुल भी नहीं सूखने का नाम लेंगे। अभी तो धूप बिल्कुल अच्छी निकल रही है तो ये है कि आसानी से सूख जाते हैं। साथ में हम लोगों ने ना ये पर्दे भी धोए थे। साथ में ये 2 बेडशीट्स थी मोटी वाली, ये भी धोई हैं। ये इतनी कोई भारी बेडशीट्स हैं, हम लोगों ने इनको बड़ी मुश्किल से उठाया, फिर नीचे रखा। उसके बाद मेरे हस्बैंड ऊपर पाँव दे के थोड़ा-सा पानी निकाला। उसके बाद फिर हम लोगों ने ना डायरेक्ट इसे ना ड्रायर में डाल दिया। तो आज की रूटीन यही है कि ये जो मैट्रेस नहीं जहाँ पे पड़ा हुआ और चटाई पड़ी हुई है, जब से मैट्रेस आया है ना मेरे से ये रूम बिल्कुल डीप क्लीनिंग हुई नहीं है। आज ना मैंने इसकी करनी थी डीप क्लीनिंग। मैंने कहा मैट्रेस यहाँ से हटाएँगे और उसके अलावा चटाई भी हटाऊँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से ना हमारी ये रूम की सफाई हो जाएगी। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा मसला ये है यार, है ये बेडशीट्स, उसके अलावा ये कपड़े जितने भी हैं ये मोटे, ये एक अलमारी में तो आने वाले हैं ही नहीं। इनकी मुझे इतनी कोई परेशानी है ना, बच्चों के तो वैसे भी कपड़े सर्दियों के बहुत ज़्यादा होते हैं और आजकल तो बच्चों के वैसे भी ज़्यादा हुए हैं क्योंकि जब विशाल छोटी थी ना उसके जितने भी ये हुडीज़ हैं सारे मोटे कपड़े, मैंने एक भी सूट फेंका नहीं है, निकाला नहीं है। क्या होता है कि फिर जब अगला बच्चा होता है ना उसके वो काम आता है, तो वो सारे कपड़े मैंने सँभाल के रखे हुए थे। अब जैसे-जैसे सीज़न आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी शाल के छोटे हुए होते हैं वो नूर के लिए निकालती हूँ और बिल्कुल नए होते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदे, ये जितनी भी अब मैं आप लोग को आगे वीडियो में भी दिखाऊँगी, पिंक, रेड, येलो जितनी भी हुडीज़ है ना, वो सारी नई की नई पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा ये ना जर्सी मेरी सिस्टर दिखा रही थी, ये भाई अपने लिए लेके आए लंडे से 400 रुपए में। बहुत ही अच्छी ये वाली जर्सी मिली उधर से। इवन कि हम लोग भी अब ले लिया करते हैं, बच्चों का भी कुछ ना कुछ हम लोगों ने लिए थे। लंडे वाले जो कपड़े हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं और रीजनेबल प्राइस में और बने बहुत ही आला क्वालिटी के होते हैं, बिल्कुल भी खराब होने वाले होते नहीं, ना उन पे बूर आने वाली होती है, इतने कोई अच्छे होते हैं वो कपड़े। यहाँ पे अब मैंने बेडशीट लपेटी, उसके बाद ये कपड़े भी अभी मैंने समेटने थे। इनमें से जो तो गीले होंगे ना उन्हें दोबारा फिर मैं टेरेस में डाल दूँगी। अच्छा, ये पहले हम लोग ये बेड के आगे वाला एरिया नहीं इसको खाली कर दिया हुआ था, यहाँ पे ना लाल बैग बन जाते थे। मुझे मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ने बताया था, वो जो जेल का बताया था वो इंजेक्शन की फॉर्म में होता है। यकीन करें वो इंजेक्शन की फॉर्म में जेल इतनी कोई इफेक्टिव रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। एक भी लाल बैग उसके बाद नज़र आया ही नहीं। इवन कि हम लोगों ने ना ये स्प्रे भी करवाया था, आप लोग के साथ मैंने वीडियोज़
भी शेयर किए हैं, सारा कुछ शेयर किया है, तो कुछ ना कुछ नज़र आ ही रहे होते थे लाल बेग। लेकिन जब से वो जेल लगाई है ना, एक लाल बेग नहीं नज़र आया। ज़िंदगी इतनी कोई आसान हो गई ना, अल्लाह का इतना कोई शुक्र अदा किया, बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। हालाँकि हमें लाल बेग ने इतना कोई तंग किया हुआ था, बहुत ज़्यादा किया हुआ था। बाद में स्प्रे करवाया, उसके बाद भी नज़र आते थे, तब भी हम परेशान थे। लेकिन जब से मेरी प्यारी सी सिस्टर ने बताया ना कि वो आप ले लें, लगा लें, आप लोगों को कोई इस तरह वाली बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वाक़ई यही हुआ, हम लोगों ने इसे सारे कोनों में लगा दिया, बेड के भी हर तरफ लगा दिया और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास स्पेस भी बन गई है। अब मैं इसमें कपड़े आराम से रख सकूँगी। मैंने उसको साफ़ कर लिया, कपड़े रख लिए उसमें। लेकिन अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा किया। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है, क्योंकि ये सारी गंदगी होती है लाल बेग की, बहुत ही गंदे लगते हैं, जो सीधी सी बात है, और आगे आगे फैलते ही हैं। तो इंशाल्लाह जनवरी में ना हम दोबारा फिर वो वाली जेल लगाएंगे, 3 मंथ्स बाद दोबारा फिर लगानी होती है। मैं कहती हूँ ये वाला प्रोसेस हम लोग साथ साथ करते ही रहेंगे, ताकि हमारे घर में लाल बेग बने ही ना। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और जिन्होंने तो बताया था ये, उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे ख्याल से रिफ़त के नाम से, रिफ़त नाम है मेरी प्यारी बहन का। तो अगर तो आपको याद है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि मैंने नाम बिल्कुल सही लिया है। तो मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी किया करें। उसके अलावा जो मेरे व्लॉग्स है ना, वो संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आते हैं। इन दिनों पे ना मेरे व्लॉग्स लाजमी वॉच किया करें। यहाँ पे ना ये मैं बेडशीट अब चेंज कर दूंगी, और जो पहले वाली थी उसको मैंने धो लिया हुआ था। और धोने के बाद अच्छा, ये स्पीकर भी कुछ जो रॉकेट डायपर नहीं, उसमें स्पीकर है, साथ में नेबुलाइजेशन है, इशाल की नेबुलाइज चल रही है, और साथ में स्पीकर निकाला हुआ है। क्योंकि रात जब भी होती है ना, शाम हम लोग गाने लगा लेते हैं। शादी वाला घर है तो फिर गाने तो लगाते ही है, हर कोई लगाता है। बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में होती है, गाने लगे होते हैं, बच्चे डांस करते हैं, हम लोग भी बैठ के अपना शुगर मेला लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कर लिया था अंडा बॉयल। नूर ना शौक से खाती नहीं है, उसको बड़ा ही कह कह के खिलाना पड़ता है। मैं कहती हूँ कि तुम्हारे बाबा खा जाएंगे, जल्दी से खा लो, फिर वो खा लेती है। तो इशाल की मेडिसिन साथ में चल रही है, शादी भी है, तो ढेर सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह इसको सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता करे। बच्चे ठीक हो ना तो माएँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, बाप होता है वो भी खुश ही रहता है। लेकिन बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो जाए ना, जान पे बन जाती, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये काफ़ी दिनों से ना बीमार रही है, इवन के बीमार के होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा वीक सी भी हो गई है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अल्लाह इसे सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। बच्चे बाद में भी खाते पीते हैं तो हो ही जाते हैं, लेकिन सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अल्लाह उसे ठीक कर दे। मैं तो जो सीधी सी बात है, रो पड़ती हूँ जब मेरे बच्चों को कुछ होता है। हर माँ रोती है, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ अनोखी, ऐसा कोई मसला नहीं है। हर माँ के सीने में ना दिल ऐसा नर्म और नाजुक होता है ना, कि वो अपनी औलाद की तकलीफ उससे देखी नहीं जाती, बस माँ रो देती है। तो मैं बस रो के, मेरा बहुत ही बुरा हाल था, मैं सारी रात भी रोई हूँ। तो मैं बस अल्लाह से यही दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरे बच्चों को सबको सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता करना। तो आप सब भी ढेर सारी दुआ कीजिएगा। यहाँ पे मैं बैठ की थी, मैंने कहा यहाँ पे भी जो कपड़े गीले हैं ना, हालांकि ये पिछली रात के धोए हुए थे, फिर भी इसमें से कुछ नमी सी थी, मैंने फिर निकाले उनको बाहर, मैंने उसको तार पे डाला। और बाकी ये जो पर्दे नीचे पड़े हुए हैं ना, इनको भी अभी वापस जगह पे लगाना है। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी कुछ ना कुछ कपड़े हैं, ये शाल के छोटे हुए हैं, वो मैंने सारे संभाल के रखे होते हैं। जैसे ये पिंक वाला पजामा, उसके अलावा जो इनर्स होते हैं वो भी इसी तरह सारे संभाल के रखे हुए हैं। उसके अलावा मेरी सिस्टर का बेटा है ना, तो उसके भी कोई ना कोई नए पड़े हुए हैं। तो फिर ये है कि जब बच्चे घर के हो, खानदान के हो, तो हम लोग तो इस तरह से एक दूसरे के कपड़े पहना लिया करते हैं। इवन के हम लोग, जैसे मैं, हमारी खाला होगी या फिर हमारी बहनें होगी, हम एक दूसरे के ऐसे कपड़े पहन लिया करते हैं। वैसे तो मैंने सुना है कि इस तरह से कपड़े पहनने नहीं चाहिए, लेकिन जो नई चीज़ होती है ना, उसको फिर इस तरह से ज़ाया कर देना, वो भी नुकसान वाली बात होती है। इस तरह से चीज़ें इंसान को ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अगर तो यूज़ इंसान कर सकता है तो बिला झिझक अल्लाह का शुक्र अदा करके ना इंसान को इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। मैं तो इसी तरह इस्तेमाल कर लेती हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी होती नहीं है। मैं अल्लाह का फिर शुक्र भी अदा करती हूँ, जो भी अल्लाह दे, कोई मसला नहीं है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो उतना कम है। यहाँ पे ना मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप ये वाला काम कर दें, बाकी का फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे बस अच्छा, यहाँ पे ना पहले 3 ये वाले पर्दे थे, मैंने एक जो है उसको मैंने उधर रख दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ही लगाए। और जो तीसरा वाला होता था ना, वो साइड पे ऐਵੇਂ ही खड़ा रहता था। मैं कह रही हूँ कि वो वैसे भी नीचे से ना उसकी सिलाई थोड़ी सी खराब हो गई थी। मैंने कहा इसको तो अब लटकाते नहीं है, इसको साइड पे कर देते हैं।
और ये 2 काफ़ी बड़े हैं, इसकी स्पेस इतनी ज़्यादा है ना, तो ये आराम सुकून से पूरे आ जाएँगे। अच्छा, ये लंबाई में भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं, मैं अपने हस्बैंड से यही कही थी कि इतने लंबे होने नहीं चाहिए, ये ना थोड़े से ऊपर तक होने चाहिए थे। जब से मेरी शादी होके आई ना, मैंने तो ये चेंज किए ही नहीं है, ये तब से लगे हुए हैं और अब तक ऐसे ही लगे हुए हैं। लेकिन मेरा प्लान अब ये बन रहा है कि इंशाल्लाह जब भी मैंने पेंट करवाया ना, उसी के साथ मैंने इनको भी चेंज करना है और अपनी पसंद का एक प्यारा-सा कलर मैं लूँगी इंशाल्लाह। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर कह रही थी कि आप ना पेंट जो व्हाइट क्रीम कलर वो ना करवाइएगा, वो बहुत जल्दी गंदा होता है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही कह रही थी कि ये कलर नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से कलर हो ना कि वो अच्छा भी लगे और फिर बहुत ज़्यादा डल होता भी महसूस ना हो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये फ्लैट्स बंद है ना, अगर इसमें व्हाइट कलर नहीं होगा ना, तो वो अंधेरा-अंधेरा और भी फ़ील होगा, बेशक लाइट्स जितनी लगा लो ना, वो डलनेस सी नज़र आएगी। मैंने कहा आपकी बात भी ठीक है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना मुझे कह रहे थे कि मैंने ना छुट्टियाँ ली हुई हैं शादी के लिए, लेकिन 2 दिन कपड़े धो-धो के हमारी ऐसी कोई बैंड लग गई है ना, तुम आए दिन इस तरह से कपड़े निकाल लेते हो। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ? शादी सर पे है, तो उससे पहले तो ये वाले काम करने ज़रूरी होते हैं, तो वही सी बात पे मैं हँस रही थी। तो मैंने कहा ये काम भी हो जाए, हालाँकि हम लोगों ने आज मशीन नहीं लगानी थी, लेकिन लगते-लगते लग गई। ऐसा हो जाता है कि इंसान का माइंड कुछ और बना होता है कि काम कुछ और करने हैं, लेकिन फिर आगे निकल कुछ और आते हैं। ये सबके साथ होता है, सिर्फ़ हमारे साथ ही नहीं। तो मैं पेंट की बात कर रही थी और उसके अलावा मैंने ना ये भी प्लान किया हुआ है कि ये जो हमारे डोर्स नहीं है, इनका कलर तो मैंने टोटली चेंज करवाना है। जिस तरह या तो मेरे फर्नीचर का कलर है वो करवाऊँगी या फिर थोड़ा-सा जो ब्राउनिश नहीं होता ब्राउन कलर, इस तरह वाला मैं इंशाल्लाह ये दरवाज़ों का कलर करवाऊँगी। तो इंशाल्लाह तब तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी-सी लुक आएगी दरवाज़ों की भी और दीवारें भी बहुत साफ़ हो जाएँगी। मैंने कहा अब मैं ना ये सारा कुछ हो गया है, कपड़े भी समेट लिए हैं, साथ में वो हमारे पर्दे भी लग गए हैं। इसको फ़ोम को हटा के ना मैट्रेस को यहाँ से अब मैं झाड़ू लगाऊँगी, चटाई को भी मैं हटाऊँगी। काफ़ी टाइम बाद तकरीबन 1 मंथ बाद ये मैं काम कर रही थी, इतनी कोई मिट्टी नीचे बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी बनी हुई थी। जब तो मेहमान आने हैं ना, ये वाला जो फ़ोम है ना, हम लोग ये जिधर अलमारी नहीं पड़ी हुई बर्तनों वाली, इसके साथ कर देंगे। फिर ये के नीचे साथ मैं भी वो लूँगी, साथ में ये मेरी आंटी भी हैं, मेरी सिस्टर्स भी हैं, कज़न भी हैं, तो इस तरह हम लोग नीचे हो जाएँ। लेकिन जो मेरी अम्मी हैं और एक मेरी सिस्टर है, साथ में नूर, वो बेड पे हो जाएँगी। बाकी हम लोग स आधी-आधी रात तक बैठे रहते हैं, 12-1 बजे तक हम लोग अपनी एन्जॉयमेंट करते रहते हैं। अभी भी हमारी कॉल पे बात हो रही थी तो इसी तरह हम कह रहे थे कॉफ़ीज़ बनाएँगे, ये करेंगे, तो इस तरह की बातें-शातें चल रही होती हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग के साथ मैं लाज़मी शेयर करूँगी और हाँ, शादी वाला घर होता है तो हर इंसान तो कंफर्टेबल होके आता नहीं है वीडियोज़ में, लेकिन मुझसे जो भी मेमोरीज़ कलेक्ट हो पाएँ, जो भी मैं वीडियोज़ बना पाई, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो फिर 2 दफ़ा बोल दिया ख़ैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये ना मैंने बेडशीट चेंज की है, मेरे पास कोई और है नहीं, लेकिन ये वाली डबल बेड की है बेडशीट। मैंने इसको डबल करके इसके मैट्रेस के ऊपर डाल दिया, हालाँकि ये पूरी भी नहीं आ रही थी, बस एडजस्ट हो गई है। हस्बैंड कह रहे थे कि रात को ठंड लगती है, ये पतली चादर है गर्मियों की, तो हमारे पास तो वो वाली अभी है नहीं, लेने वाली है। जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई ना, वो तो मेरी जहेज़ की थी, तभी ली है, लेकिन उसके जो साइडों पे धागे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा उतरते हैं, तो सारे घर में वो धागे-धागे से हो जाते हैं, इसलिए मेरा वो ना डालने को दिल ही नहीं करता। मैंने कहा आगे ज़्यादा सर्दी होगी तो मैं पता है क्या करूँगी, ये जो कंबल छोटे-छोटे हैं ना, ये बच्चों के नीचे ऐसे ही बेडशीट के तौर पे बना के नीचे डाल दिया करूँगी। एक तो ये कि वो फिर इनको बेडशीट ठंडी नहीं लगेगी। गर्मियों का स्टफ़ वैसे और होता है बेडशीट का और सर्दियों का और होता है, तो हमें तो ये वाली बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है सर्दियों में। लेकिन कोई-कोई तो यही इंसान यूज़ करता रहता है, जहाँ पे बच्चे ना हो फिर बड़े हो तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी ये वाली, इनको भी बहुत ठंडी लगती है, उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। फिर ये कि वो भी गरम डालते हैं। और आज का व्लॉग कैसा था मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना और कमेंट्स करना मत भूला करें। अपनी दुआओं में ना मुझे याद रखा करें, मेरे बच्चों के लिए भी ढेर सारी दुआ करनी है। अल्लाह आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह आप सबके लिए और मेरे लिए ढेर सारी आसानियाँ पैदा करे। बस एक-दूसरे के लिए दुआ किया करें, करते रहा करें। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए मैंने ना अंडा बॉयल कर लिया था। मैंने कहा हम लोग भी अंडा खा लेते हैं, सुबह से काम को लगे हुए हैं, ठंडे पानी में हाथ
मारो, उसके बाद सफाई वगैरह की, अभी खाना बनाना था। मैंने कहा सबसे पहले हम लोग बैठ के यहाँ पे एग खा लेते हैं, बच्चों को भी मैंने खिला दिया था, जो इशाल को है उसको नेबुलाइज भी करवा दिया, उसको मैंने मेडिसिन भी दे दी है। अभी ये कि बस रात की रहेगी, रात को भी उसे मैं दे दूंगी। मेरी शाल के लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बस दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अभी तो खैर व्लॉग एंड हुआ नहीं। अच्छा, ये जो बॉयल एग है ना, इसके ऊपर वैसे तो काली मिर्चें डाले ना वो भी बड़ी फ़ायदा देती है, लेकिन मैंने डाली नहीं है, इसके ऊपर खाली नमक डाल लिया और इसी तरह खा लिया। मैं तो डेली कोई नहीं अंडा खाती हूँ, ये कि अपनी डाइट में ना मैंने एक एप्पल ऐड किया हुआ है, उसके अलावा ना कोई मल्टी विटामिन है, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने लिया हुआ है और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करूँगी, तब करूँगी या फिर इंशाल्लाह शादी के बाद शेयर करूँगी। लेकिन आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, अपनी डाइट अच्छी रखा करें, क्योंकि सेहत है तो जहान है। अगर सेहत है तो काम काज करने को भी दिल करता है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।